फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्यालय विषय की हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत। शुरू करते हैं आज का सेशन विवेकानंद की जयंती घटना के साथ। अमेरिका में जब विवेकानंद स्पीच के लिए गए थे तो एक वाकया है उस दौरान उस समय काल का। विवेकानंद को वहाँ इस तरीके से इन वस्त्रों में देखकर, उन कपड़ों मतलब उन भगवा कपड़ों में देखकर किसी ने कहा कि हाउ डर्टी क्लोथ्स। तो विवेकानंद ने कहा कि आपके यहाँ कैरेक्टर टेलर बनाते हैं और हमारे यहाँ कैरेक्टर गुणों से बनता है, कपड़ों से, है ना। तो किसी को उसके बाहर रंग रूप और वेशभूषा से जज नहीं करना है ना। क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैरेक्टर बेहतर होना चाहिए, क्लोथ्स नहीं। अपने बच्चों में कौन कौन सी चीजें मजा लेके खाते हैं? आंसर नहीं लिखते हैं इसमें से। क्वेश्चन से क्या डालने खाली क्वेश्चन नंबर राइट कर। गर्मी लगी क्या? दल से सेंड, समूह से कहो कि फाइल जल्दी सेंड करे बॉस को। डी से द्विसदनीय, द से लिखित, स से शक्तियों का विभाजन, स से संविधान, लिखित संविधान, सेंड, न से स्वतंत्र न्यायपालिका और डी से फिर दोहरी समथिंग कुछ, द्विसदनीय विधायिका। ये सारी विशेषता संघीय सरकार की जो भी मैंने आपको बोला इसकी विपरीत हो जाएगी एकात्मक सरकार की। जैसे स से कुछ एक दो चीजें मिस रही है ना। संविधान के लिए शक्तियों को विभाजन के लिए कठोर संविधान की सर्वोच्चता भी और कठोर संविधान भी, ठीक है। बाकी सब चीजें, बाकी सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। इसके जस्ट अपोजिट ध्यान रख लेंगे। अगर यहाँ दोहरी सरकार है तो एकात्मक में एकल हो जाएगी। अगर यहाँ लिखित है तो यहाँ अलिखित सरकार हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन है तो यहाँ शक्तियों का आधिपत्य हो जाएगा, एकत्रीकरण हो जाएगा। और यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है तो यहाँ हो भी सकता है नहीं भी। अगर यहाँ कठोर संविधान है तो यहाँ स्मूथ लचीला, कठोर भी हो सकता है फिर लचीला भी। और अगर यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है तो यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है नहीं भी। और यहाँ द्विसदनीय विधायिका है तो यहाँ विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है नहीं। सारी चीज़ें लिखी है तो अलिखित भी हो सकता है ना, अलिखित जिससे मिलेगा। एक सरकार यहाँ दोहरी सरकार है तो यहाँ एकल भी हो सकती है और क्षेत्रीय सरकार भी हो सकती है। मेन चीज़ें अलग यहाँ देखते हैं। एकात्मक सरकार कहाँ का है? चाइना इसका फेमस उदाहरण है ना।
और संघात्मक सरकार कहाँ है तो अमेरिका है ना, और भी देश है लेकिन ये दो प्रमुख देश दोनों में ध्यान रखेंगे। अमेरिका कब अस्तित्व में आया और कनाडा कब अस्तित्व में आया। अमेरिका 87 में अस्तित्व में आया और इससे लगभग 200 साल पहले 200 ईयर्स पहले कनाडा स्वतंत्र हो चुका था। ये कनाडा एग्जिस्ट कर चुका था 67 में, है ना, 1867 में। अमेरिका में अभी कुछ तो ये सारी बात नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप एक दो नाम याद करेंगे ना, एकात्मक सरकार का है, संघीय सरकार का है। एक तो चाइना ध्यान रख लेंगे और यहाँ अमेरिका ध्यान रखेंगे। अमेरिका के साथ आपको एक दो नाम और ध्यान रखने होंगे। अमेरिका के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा और रूस, है ना। ओह ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये वो देश हैं जहाँ संघीय सरकार, एक बार दोहराएंगे, अमेरिका के साथ साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड और बस यही मेन तो। कनाडा, रूस आप अलग ध्यान रख सकते हैं ना। तो कुछ हल्का सा इन देशों को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ सरकार किस तरीके की संघात्मक। एकात्मक सरकार के भी कुछ उदाहरण ध्यान रखेंगे। चाइना जानते हैं, चाइना के अलावा आप कुछ 2-4 देशों के नाम और ध्यान रखेंगे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, और फिर आप ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे को अलग से ध्यान रखेंगे। क्या क्या है, ब्रिटेन, थोड़ा सा इनको एक बार हल्का सा दोहराएंगे ताकि पता चले एकात्मक सरकार कहाँ का है। ब्रिटेन में है, इटली में है, फ्रांस में है, और इसके अलावा चाइना के साथ ही आप जापान ध्यान रखेंगे। चाइना जापान आप अलग से ध्यान रखेंगे, चाइना और जापान अलग से ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। ये हल्का सा हमने थोड़ा सा दोहरा लिया, थोड़ा सा गौर कर लिया कि वो देश है जहाँ एकात्मक है और ये वो देश है जहाँ संघात्मक सरकार है। इसके अलावा संघ शब्द वॉइडस से बना है, जिसका मतलब संधि समझौता होता है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से, जैसे कि राज्य, कैंटोन, प्रांत या गणतंत्र। संघ की जो इकाई होती है हमारे देश में राज्य के नाम से जाने जाते हैं ना। संघ की इकाइयों को क्या पुकारा जाता है? संघ की इकाइयों को राज्य कह सकते हैं, कैंटोन कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं और गणतंत्र कह सकते हैं। राज्य जनरली हम कहते हैं, प्रांत भी हमारे यहाँ कहा जाता था पहले। गणतंत्र में सुना है, कैंटोन उतना फैमिली नहीं। राज्य अमेरिका में कहते हैं, है ना। हम मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा ध्यान रखिए। कैंटोन स्विट्जरलैंड में कहते हैं, प्रांत कनाडा में और गणतंत्र रूस में कहते हैं। हल्का सा दोहराएंगे, राज्य अमेरिका में, गणतंत्र प्रांत और कैंटोन स्विट्जरलैंड में, प्रांत पता नहीं कहाँ और गणतंत्र पता नहीं कहाँ। प्रांत कनाडा में कहते हैं, ठीक है, और गणतंत्र ये रूस में कहते हैं, ठीक है। तो एक हल्का हल्का सा हमको आइडिया हो गया। ये हमने जान लिया है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है।
जो हमने हल्का हल्का से जाना है पढ़ा, ये हमने फर्स्ट बार अच्छे से पढ़ लिया, चीज़ें अच्छे से याद कर ली। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत समय, 3 बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, फिर अपन फ्री हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि दल से सेंड करने का कहो, है ना। चीज़ें क्या क्या हैं ये तो जानते हैं ना, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब किस किस को, है ना। लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन और इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें, दोहरी सरकार और वो दोहरी विधायिका समथिंग, है ना, और स्वतंत्र न्यायपालिका समथिंग, ये सारी चीज़ें। और इससे ही रिवर्स हो जाएगी। यहाँ ऊपर कुछ कुछ हल्के हल्के से एग्जाम्पल, कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे कौन सी एकात्मक सरकार की विशेषता। ये दोनों हमने एकात्मक और संघात्मक में अंतर पढ़ा। एकात्मक सरकार के कुछ उदाहरण, संघात्मक सरकार के कुछ उदाहरण, और इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। जैसे संघ सरकार के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि संघ सरकार कब अस्तित्व में आई अमेरिका में, कब कनाडा में अस्तित्व में आई, और संघ शब्द किससे बना है, और संघ किन का जोड़ होता है, और प्रांत का, गणतंत्र का, और इस तरीके के कुछ कैंटोन का और राज्य का, और कहाँ ये इकाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं, और इस तरीके से, है ना। तो ये हल्की हल्की सी बातें थी जो हमने कवर करी। ये था पूरा सेशन। 2 बार अब देख लेते, कुछ रहा तो नहीं। देखो, हमने कहा न्यायपालिका हो गया, हमारे 3 बार आ रहा है, तो शक्तियों का विभाजन और संविधान की संविधान ही है बार बार, है ना। से वैसे संविधान ही रिप्रेजेंट करे अपन, कठोर के लो, संविधान के सर्वोच्च के लो, शक्तियों का विभाजन के लो। ठीक है, बस इतना ही है ना। और यहाँ के उदाहरण तो ध्यान ना, आपको कठोर संविधान फ्रांस का है, लचीला कहाँ का है। संविधान की सर्वोच्चता जापान में भी है ना, हमारे तरह नहीं है तो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन, ये सब पीछे वाले जो है ना, मतलब ब्रिटेन है उदाहरण में ज्यादातर। विधायिका 20 सदनी हो सकती है, ब्रिटेन में हो सकती है, 1 सदनी हो सकती है, चाइना में हो सकती है। ज्यादातर आपको हर एग्जाम्पल में ब्रिटेन मिल जाएगा। जहाँ हम लिबरल होते हैं वो ब्रिटेन का उदाहरण अलिखित है, नहीं है सर्वोच्चता अगर नहीं है तो ब्रिटेन है। अगर संविधान लचीला है तो वो ब्रिटेन है। अगर द्विसदनी हो सकती है, यहाँ पॉजिटिव में है ब्रिटेन। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल ध्यान रखें तो फ्रांस है, जापान है, चाइना है ना। जापान में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत वैल्यू है। लिखित संविधान फ्रांस का होगा ही सही, इतनी बड़ी कंट्री। तो चाइना में 1 सदनी होती है, 1 सदनी वहाँ शायद रूल थोड़ा है, एक व्यक्ति 1 सदनी है ना। फ्रांस का संविधान कठोर है और फ्रांस का संविधान लिखित है ना। कुछ बातें हमको पता चल गई। तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही। हम ये ध्यान रखेंगे कि 50 राज्य थे, और जब कनाडा एग्जिस्टेंस में आया तो वहाँ 10 राज्य थे, 10 प्रांत थे, और बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और जब अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया तो वहाँ सिर्फ 10 राज्य थे, इतने 13 राज्य थे, है ना। तो ये था पूरा सेशन, है ना। हल्की हल्की सी बातें पढ़ी, थोड़ा थोड़ा सा जाना है। तो इस तरीके से हमने अब 2 बार और रिवाइज करेंगे। अब कुछ बचा तो नहीं ना, अच्छे से हो गया सारा कुछ, फेडरल वगैरह क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। अब इसको 2 बार और रिवाइज करेंगे, अभी बहुत समय हमारे पास। तो हमने कुछ विशेषता पढ़ी संघीय और इसकी एकात्मक सरकार की। और दल से कहो कि वो सेंड करे, है ना, जो भी फाइल बॉस ने सेंड करने की कहा है, उस समूह से कहो, उस दल से कहो कि वो फाइल फटाफट से सेंड करे। ऐसे करके हमने याद करा। विशेषता बहुत ईजी कहेंगे। फिर ऊपर हमने कुछ संघीय और एकात्मक सरकार में उदाहरणों को, अंतरों को हमने ट्रिक से याद कर लिया। सेकंड बार रिवाइज करें इसके कुछ उदाहरण, और इसके अलावा कुछ बेसिक से जानकारी, है ना, जो भी आपने पढ़ी है फेडरल के बारे में, और कब एग्जिस्टेंस में आया, और ब्रिटेन के बारे में, और सारी जानकारी। ठीक है, ये अपना सेकंड बार रिवीजन हो गया। थर्ड बार दोहराएंगे। दोनों में अंतर पढ़ा सिंपल सा, दोनों के उदाहरण कौन कौन से देश है, और इसके अलावा जो भी कुछ बची कुछ जानकारी वो सारी। तो हमने 3 बार रिवाइज कर लिया। अब 16 होंगे, 18 होंगे तब अपन नोट डाउन करेंगे। अभी आपके पास समय है। ठीक है, तो आप
Okay, 2 minutes also we have. जस्ट इसको देखिए ना, देखो इसको जो भी हमने पढ़ा। सो अब नोट्स बनाएंगे अपन, है ना। So now we will revise which we learned today. Okay, so today's date is 18. So what we discussed today? We discussed about federal system and monology system something. Okay, तो यहाँ हमने अंतर पढ़ा दल से सन, है ना, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन, दोहरी सरकार और दोहरी विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र, ये सारे उदाहरण थे, ठीक है। और इसके अपोजिट उदाहरण, है ना, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट यहाँ हो जाएंगे। उदाहरण पढ़े हमने कुछ देशों के जहाँ सरकार इस तरीके की है और कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ सरकार इस तरीके की नहीं है ना। संघीय सरकार के उदाहरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड समथिंग, और एक दो और देश थे जिसमें अपन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखे हैं, ठीक है। यहाँ हमने उन देशों के उदाहरण पढ़े थे। इसके अलावा हमने बहुत सी छोटी छोटी बातें और पढ़ी थी, जैसे कि 87 में अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया और 67 में 1987 शायद और 1867 में कनाडा आता है। और फेडरल का मतलब क्या होता है, कहाँ राज्य, कहाँ गणतंत्र, कहाँ प्रांत, कहाँ कन्नौट कहते हैं, है ना। और ये सारे उदाहरण थे। रूस में शायद प्रांत तो पता नहीं कहाँ कहते हैं, हल्का हल्का सा ध्यान है ना। गणतंत्र, ये एक दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बस इनको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र रूस में ही कहते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन मार्क लगाए थे मैंने। प्रांत में क से कनाडा, ठीक है। यहाँ देखो ये एक दो क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गए अपने, चीज़ें आपको सारी अच्छे से याद है। मैं आपको यहाँ कुछ और गिना रही थी कि रूस और दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कनाडा और स्विट्जरलैंड तो हो गया था अपना, रूस, है ना। तो रुक, है ना, और यहाँ भी आप ट्रिक बनाना चाहे तो बना सकते हो। नस, रुक जा, हवा नहीं, रुक जा, नस, है ना। ये अपना क्लियर हो गया। बस खत्म करते हैं। और यहाँ मैंने अब 1787 का समय, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क रुक और नस के लिए था, हो गया। तो क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया, इल्म नहीं में सारा कुछ आ गया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।